लेकिन लेकिन मैं मोनीश भल्ला जी से पूछना चाहती हूँ। मोनीश भल्ला जी, लीगल दलीलें थी आज कोर्ट में। सवाल सबसे पहले ये उठता है, और दिस इज ऑल्सो सोशल इशू, ये एक हमारी सोसाइटी का इशू है। एक 22 साल का लड़का अगर पकड़ा जाता है ड्रग्स के मामले में, तो हमें एक एज अ सोसाइटी उसे रिहैब भेजना चाहिए, ड्रग्स की आदत से छुड़वाना चाहिए, या हमें उसे जेल में रखना चाहिए और इस तरह के वातावरण में रखना चाहिए जहां से रिफॉर्म का रास्ता कम से कम बहुत मुश्किल होगा। नाविका जी, मैं काफी देर से सबको सुन रहा था। पॉलिटिक्स में तो मैं बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करूंगा, मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल इश्यूज बताऊंगा। 2000 करीब 20 साल पहले अक्टूबर 2001 में एनडीपीएस एक्ट में मेजर चेंजेस आई थी। आई वाज इन डिपार्टमेंट, आई वाज इन द एनसीबी एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे जो 1985 का जो एक्ट बना उसमें मेजर चेंजेस आई, और वो चेंजेस में जो आज बात करें रिफॉर्म्स, इसी चीज को लेके आई थी वो चेंजेस। अगर आप सेक्शन 37 पढ़ेंगे जिसके अंदर ये बेल की बात हो रही है सारी, उसके अंदर एक क्लॉज ऐड कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप थोड़ी सी भी क्वांटिटी पकड़ी जाए तो 5 साल की मिनिमम सजा होती। उसके बाद उसको चेंज किया गया और ऑन 2 अक्टूबर 2001 और नोटिफिकेशन से उसको अमेंडमेंट कर दी। उसमें उन्होंने उस बेल के प्रोविजंस में ये चीज डाल दी कि अगर 27A या उसके दूसरे सेक्शंस लगे तभी उसकी जो 37 के जो कंडीशंस हैं वो पूरी होंगी। यानी कि जो जज साहब हैं वो तभी बेल दे पाएंगे जब उसकी 3 कंडीशंस पूरी होंगी। पहली कंडीशन के प्रोसिक्यूटर को या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको चांस दिया जाए अपना केस रखने के लिए। दूसरा, जज साहब ये भरी बांती देख लें कि ये आदमी जिसके ऊपर केस बना है, जिस लड़के पे केस बना है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो फ्यूचर में भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अब ये जो थर्ड कंडीशन है कि फ्यूचर में भी इन्वॉल्व नहीं होगा, वो बहुत डिटेंट है। मतलब वो उसके ऊपर ये कोई कैसे कहेगा ये कल को मैं फिर ये जिसको मैं बेल दे रहा हूं ये बाद में कभी भी ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये कंडीशन बहुत टफ थी। इसको रिफॉर्म लेके आए इस पे, और इसमें इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। जब इसका अमेंडमेंट किया गया, साथ ही साथ में एक और सेक्शन बनाया गया। आपके साथ हमारे साथ पिंकी आनंद जी हैं, इतने सीनियर हैं तो जानती हैं कि 64A को उसमें डाला गया। जब जो रिफॉर्म की बात करता है वो ये कहता है कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट पकड़ा जाता है और वो एडमिट करता है कि मैं ड्रग्स लेता हूं, और वो स्मॉल क्वांटिटी में पकड़ा जाता है और वो एडमिट करता है कि मैं ड्रग्स लेता हूं, मैं कंज्यूम करता हूं, उसको वॉलंटरी अगर वो बोले और वो बॉन्ड दे तो वो मेडिकल कंडीशंस पे उसको रिहैब सेंटर में भेजा जाएगा। अब ये इसमें बड़ी क्लियर